टेबल फॉर्मेटिंग क्या होता है? इसका मतलब अरेंज करना, टेबल को डिज़ाइन करना एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि एम एस वर्ड या फिर एम एक्स एक्सेल में, ताकि इन्फॉर्मेशन क्लियर, रीडेबल और अट्रैक्टिव हो सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। ये इंक्लूड करता है बॉर्डर अप्लाई करना, शेडिंग करना, टेबल में अलाइनमेंट देखना, कलर्स, स्टाइल एडजस्ट करना, कॉलम की विड्थ और रो की हाइट। जब रॉ डेटा एक टेबल पे हम इंक्लूड करते हैं, लगा देते हैं, इनपुट करते हैं, तो वो एक प्लेन दिखता है और समटाइम्स कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो ये इम्प्रूव करता है अपीयरेंस को, टेबल की स्ट्रक्चर को ऑफ अ डेटा बाय अप्लाइंग बॉर्डर, शेडिंग, फॉर्मेट, एडजस्टिंग रो एंड कॉलम, सेल अलाइनमेंट। गुड फॉर्मेटिंग हेल्प करता है यूज़र को जल्दी से आइडेंटिफाई करने में की इन्फॉर्मेशन। फीचर बॉर्डर एंड लाइंस कि आप यूज़ होता है कि आप सेपरेट डेटा यूज़ टू डेटा को सेपरेट करने में और टेबल को और नीट और क्लियर दिखाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो बॉर्डर्स को, ऑल बॉर्डर्स को, या फिर इन अंदर के बॉर्डर्स को, या फिर बाहर के बॉर्डर्स को, या फिर कोई बॉर्डर नहीं भी रख सकते। शेडिंग और सेल कलर, बैकग्राउंड कलर हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट रोज और हेडिंग्स को। अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन कर सकते हो लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप। ये टेबल को नीट एंड यूनिफॉर्म फॉर्म में रखता है। मर्जिंग सेल्स यूज़फुल है टाइटल क्रिएट करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स के लिए। एडजस्टिंग कॉलम विड्थ और रो हाइट हेल्प करता है डेटा प्रॉपरली फिट हो विदाउट ओवरलैपिंग, किसी टेक्स्ट के ऊपर एक टेक्स्ट ना लिखा हो और या फिर टेक्स्ट को कट ना करे। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, बोल्ड हेडिंग, लार्जर फॉन्ट फॉर इम्पॉर्टेंट डेटा, डिफरेंट फॉन्ट कलर्स क्लैरिटी के लिए। टेबल स्टाइल टूल्स जैसे कि एम एस वर्ड, एक्सेल ऑफर करता है बिल्ट इन डिज़ाइन थीम्स जो इंस्टेंटली अप्लाई होते हैं, प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग के लिए हो जाते हैं। एग्जाम्पल, अटेंडेंस टेबल बनाइए कोचिंग क्लास के लिए, तो स्टूडेंट नेम लिखा, ठीक है, अदिति, प्रणव, ईशा। जनवरी अटेंडेंस लिखी ऐसे, फरवरी अटेंड, टोटल डेज प्रेजेंट फील्ड लिखिए। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई, हेडर रो हाईलाइट की हेडिंग्स को, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट की है हेडिंग के लिए, बॉर्डर की है हर एक सेल के लिए, सेंटर अलाइनमेंट रखा अटेंडेंस नंबर्स के लिए फॉर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, मर्ज्ड सेल्स रखे टाइटल के लिए, मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट। तो इसने टेबल को क्लियर और इजी टू एनालाइज बनाया। इंपॉर्टेंस, इजी टू रीड बनाता है, इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करता है, इंपॉर्टेंट डेटा को एक्यूरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग आती है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिखती है, क्विक कंपैरिजन होता है, टाइम सेव करता है, ठीक है। एसेंशियल स्किल है कि एमएस वर्ड में, एक्सेल में, अदर एप्लीकेशंस में रॉ डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है क्लियर और मीनिंगफुल फॉर्मेट में। बॉर्डर, शेडिंग, स्टाइल्स यूज़ करे ताकि रीडेबल और इजी हो सके, इजी टू रीड और ज़्यादा प्रोफेशनल हो, ऑर्गेनाइज और अट्रैक्टिव इम्पैक्टफुल डेटा बनाता है। वर्कशीट मैनेजमेंट क्या होता है? एक सिंगल शीट, ठीक है, सिंगल शीट जो एक्सेल वर्कबुक के अंदर होती है, जहाँ पे डेटा हम एंटर करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में। वर्कशीट मैनेजमेंट होता है कि सिस्टमैटिक वे होता है ऑर्गेनाइज करने का, नेमिंग करने का, एडिटिंग करने का, प्रोटेक्ट करने का, हैंडल करने का मल्टीपल वर्कशीट्स को, ताकि डेटा ईजी हो जाए मेंटेन करना, कंपेयर करना, एनालाइज करना। यूज़र को हेल्प करता है एफिशिएंटली वर्क करने में जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा के साथ काम करता है अक्रॉस मल्टीपल शीट्स। इंपॉर्टेंस, लार्ज वर्कबुक ऑर्गेनाइज रखता है, टाइम सेव करता है, गलतियाँ कम करता है, क्विक कंपैरिजन होता है मल्टीपल शीट्स की, और प्रोटेक्ट करता है इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को और डेटा को, और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा प्रोफेशनल बनाता है, इंप्रूव करता है डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। की कंपोनेंट, क्रिएटिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट्स, न्यू वर्कशीट्स आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग प्लस आइकन, फिर उन्हें रीनेम कर सकते हो, ठीक है। मूविंग एंड कॉपिंग वर्कशीट, शीट्स ड्रैग कर सकते हो रीअरेंज करने के लिए, कॉपी कर सकते हो शीट को ताकि आप डुप्लीकेट बना सको, यूज़फुल होता है मंथली रिपोर्ट के लिए। डिलीटिंग वर्कशीट, अनवांटेड शीट्स को डिलीट कर सकते हो ताकि वर्कबुक ऑर्गेनाइज रहे, ओनली रेलिवेंट डेटा आप रखो। इंसर्टिंग रो कॉलम्स एंड सेल्स, हेल्प करता है न्यू डेटा को ऐड करने में विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ख़राब किए बिना। इंसर्ट कर सकते हो ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट ऑफ सेलेक्टेड सेल्स। फॉर्मेटिंग वर्कशीट्स, आप एडजस्ट कर सकते हो रो की हाइट, कॉलम विड्थ, अप्लाई कर सकते हो सेल कलर, बॉर्डर, अप्लाई कर सकते हो नंबर फॉर्मेट जैसे कि करेंसी, परसेंटेज, डेटा। मर्जिंग और स्प्लिटिंग सेल्स यूज़ होता है टाइटल्स के लिए, डेटा को कंबाइन करने के, डेटा हेडिंग्स को कंबाइन करने के लिए। वर्कशीट प्रोटेक्शन, डेटा को प्रोटेक्ट करते हुए पासवर्ड, सो ताकि दूसरे आपके फार्मूलाज या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एडिट ना करें। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा, ठीक है, आप सॉर्ट कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। शो करता है स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, दैट इज़ फिल्टरिंग। एग्जाम्पल,
मैनेजिंग मंथली एक्सपेंस रिकॉर्ड्स फॉर अ फैमिली, तो ईशा मेंटेन करती है उसका फैमिली बजट एक एक्सेल के अंदर, तो उसकी वर्कबुक के अंदर 12 वर्कशीट होती है ओनली फॉर ईच मंथ, ठीक है। शीट 1 में जनवरी, शीट 2 की फरवरी, शीट 3 में मार्च एंड सो ऑन। तो ऐसे उसकी वर्कबुक बनी। वर्कशीट मैनेजमेंट क्रूशियल पार्ट है एक्सेल के साथ काम करने के लिए। क्रिएटिंग, रीनेमिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोटेक्टिंग एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए होता है मल्टीपल वर्कशीट्स। प्रॉपर वर्कशीट मैनेजमेंट आपको डेटा वेल स्ट्रक्चर देगा, इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिक्योर होंगी चीज़ें, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर टूल्स क्या होते हैं? सॉर्ट टूल बेसिकली, सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में ए टू जी या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग में जी टू ए और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सॉर्टिंग ज़रूरी होती है क्योंकि आपको हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन को जल्दी ढूंढने में और डेटा को कंपेयर करने में ईजिली। एग्जाम्पल, सपोज आपके पास लिस्ट है 10 स्टूडेंट्स की विद देयर मार्क्स। अगर आप सॉर्ट लगाते हो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का, तो आप इंस्टेंटली पता कर सकते हो कि किसने हाईएस्ट करे, किसने लोवेस्ट स्कोर किया और क्या रैंक ऑफ ऑर्डर है, ठीक है। टेबल बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बिना क्या टेबल थी? रिया, अर्जुन, मीरा, 72, 88, 65, ठीक है। जब टेबल आफ्टर सॉर्टिंग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो 88 हाईएस्ट आया, 72 65। टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, सिंगल लेवल सॉर्टिंग होती है, मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग होती है। सिंगल लेवल सॉर्टिंग मतलब ओनली 1 कॉलम से सॉर्ट होती है और ये मोर देन 1 कॉलम से सॉर्ट कर सकते हो। फिल्टर टूल, इसका मतलब डिस्प्लेइंग ओनली द डेटा यू वांट टू सी, उस डेटा को डिस्प्ले करना जो आप देखना चाहते हो, या फिर और बाकी डेटा को हाइड करना टेम्परेरी टाइम के लिए। ये ज़रूरी होता है ताकि आप फोकस कर सको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में किसी और डेटा को डिलीट किए बिना। टेक्स्ट फिल्टर होता है, नंबर फिल्टर होता है, डेट फिल्टर होता है, कस्टम फिल्टर होता है। टेक्स्ट फिल्टर बिगिनस विथ एंड्स विथ, ठीक है, मतलब किससे शुरू हो रहा है किस पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। नंबर फिल्टर क्या बड़ा है क्या छोटा है। डेट फिल्टर लास्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, टुडे। कस्टम फिल्टर दो कंडीशन को कंबाइन करके, जैसे कि शॉपकीपर ने एक शीट ऑफ प्रोडक्ट्स रखी है, इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथिंग, ग्रोसरी, तक उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है तो फिल्टर लगा देता है और सिर्फ लिस्ट में देखता है, फिर वो लिस्ट में देखता है, तो उसका टाइम भी बचता है और कन्फ्यूजन भी कम होती है। अब सॉर्ट एंड फिल्टर के बीच डिफरेंस क्या होता है? ये डेटा को अरेंज करता है ऑर्डर में, ये सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा दिखाता है। इफेक्ट ऑन डेटा, ऑर्डर चेंज करता है और ये हाइड करता है बाकी को। विजिबिलिटी, ऑल डेटा रिमेन विजिबल, इसमें सिर्फ फिल्टर डेटा विजिबल होता है। यूसेज, ताकि और डेटा ऑर्गेनाइज हो, ताकि हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देख सकें। और ऑब्जेक्टिव, हेल्प करता है इजीली आइडेंटिफाई करने में हाईएस्ट लोवेस्ट स्पेसिफिक वैल्यू, ये फोकस करता है सिर्फ कंडीशन में। अप्लाई टू द एंटायर टेबल, ठीक है, एंटायर टेबल में अप्लाई होता है, ये सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम में अप्लाई होता है। एग्जाम्पल, सॉर्टिंग, मार्क्स सॉर्ट कर रहे हो हाईएस्ट टू लोवेस्ट, इसमें आप सिर्फ मार्क्स देख रहे हो 80 से अबव वाले। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग पावरफुल टूल है, डेटा एनालिसिस को इजी बनाता है। सॉर्टिंग हेल्प करता है डेटा को अरेंज करने में मीनिंगफुल ऑर्डर में। फिल्टरिंग आपको हेल्प करता है कि आप वही देखना चाहते हो तो आप वही डिस्प्ले करते हो जो आपकी कंडीशन को मैच करता है। दोनों टूल टाइम सेव करते हैं, क्लैरिटी देते हैं, हेल्प करता है यूज़र को बेटर डिसीजन बनाने पे। सब टोटल क्या होता है? सब टोटल बेसिकली एक फंक्शन होता है, फीचर होता है इन एक्सेल, जो आपको हेल्प करता है कैलकुलेट करने में रिजल्ट, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डेटा। मेनली यूज़ होता है जब आप डेटा को डिवाइड कर सकते हो कैटेगरीज में या फिर ग्रुप्स में, एंड यू वांट रिजल्ट्स फॉर ईच कैटेगरी सेपरेटली, हर एक कैटेगरी के रिजल्ट्स चाहिए सेपरेटली। सब टोटल आपको देता है द टोटल ऑफ अ सेलेक्टेड पार्ट ऑफ जो आपने डेटा सेलेक्ट किया था उसका टोटल, और नॉट द होल डेटा। इंपॉर्टेंट क्यों है? एनालाइज करने में मदद करता है डेटा को आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर, अवॉइड करता है मिस्टेक्स, ऑटोमेटिकली हिडन रोज को एक्सक्लूड कर देता है, हटा देता है। सेल्स रिपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल डेटा के लिए सही रहता है। इग्नोर करता है हिडन फिल्टर रोज को, सपोर्ट करता है 11 टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन को जो मैंने बताई। 2 सेट्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, 2 सेट्स ऑफ फंक्शन मेंबर्स, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक, 2 सेट्स ऑफ फंक्शन मेंबर्स में 1 to 11 ये इंक्लूड करेंगे हिडन रोज, 101 to 111 ये इग्नोर करेंगे मैन्युअली हिडन रोज ऑल्सो, ठीक है, मतलब वो हाइड कर देगा जो आपको नहीं चाहिए डेटा। सिंटैक्स होता है इक्वल टू सब टोटल, फंक्शन, नम और रेंज, ठीक है। कॉमन फंक्शन नंबर्स होते हैं सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और हमारा मिन।
सेल्स डेटा है, प्रोडक्ट है, सेल्स है। सपोज़ आपने फ़िल्टर लगाया और आपने बोला कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ए देखना है, तो सिर्फ 2 रोज़ विजिबल होगी, एक तो 5000 वाली और एक 7000 वाली ए वाली। अगर हमने सम फंक्शन लगाया B2 B6 तो रिज़ल्ट हमें दिखाएगा 25,000, इंक्लूड्स ऑल रोज इवन हिडन वंस। मतलब सारी रोज़ का प्लस करके वो दिखाएगा, लेकिन हिडन वन का भी वो होगा, प्लस करके दिखाएगा। सब टोटल यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपने 9 लिखा, और B2 B6 उसका लिख दिया, तो रिज़ल्ट आपको 12,000 दिखाया। तो विजिबल रोज़ ही काउंट की उसने, ठीक है। रोज़ 13,000, ठीक है, ये 5,000 और 7,000, तो हमारा 12 हो गया, तो 12,000 दिखाया। जो विजिबल रोज थी सिर्फ उसको काउंट की, ठीक है। तो इसने शो किया कि सब टोटल और एक्यूरेट होता है ड्यूरिंग एनालिसिस। एडवांटेजेस होते हैं सब टोटल के, परफेक्टली वर्क होता है फिल्टर लिस्ट के साथ, अवॉइड करता है कैलकुलेशन एरर्स, टाइम सेव करता है, डायनेमिक टोटल शो करता है क्योंकि आप फिल्टर लगा देते हो डिफरेंट कैटेगरीज में। अब फंक्शंस देख लेते हैं। मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन होता है, डेट एंड टाइम फंक्शन होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फंक्शन एक्सेल में यूज़ होते हैं बेसिक और एडवांस्ड कैलकुलेशन करने के लिए, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, राउंडिंग, पावर एक्सेट्रा। तो ये हेल्प करता है एनालाइज करने में नंबर क्विकली और एक्यूरेटली। कॉमन मैथमेटिकल फंक्शन हमारे होते हैं सम, एवरेज, राउंड, ठीक है, ABS, ठीक, पावर। सम मतलब सम मैंने बता दिया था, एवरेज बता दिया था, ठीक है। राउंड, ABS और पावर बताना है। राउंड यानी कि नंबर को एक स्पेसिफाइड डेसिमल्स तक, पॉइंट तक वो राउंड ऑफ कर देता है, एस्टिमेट कर देता है, इज इक्वल टू राउंड होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में हमें रेंज लिखनी है, तो 9.567 लिखा और लिखा कि 2, यानी कि 2 डेसिमल्स राउंड तक उसको हमें एस्टिमेट करके लिखना है, तो 9.57, तो उसने वो लिख दिया। ABS यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, माइनस साइन को रिमूव कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल ABS, आपने एप्स लिखा फिर -25, तो उसने माइनस हटा दिया, 25 वैल्यू दे दी, ठीक है। पावर, ये रेजेज अ नंबर टू सम पावर, यानी कि कुछ नंबर को पावर तक रेज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल इज इक्वल टू पावर और ब्रैकेट में 3 और 2 और ये 9 लिख दिया, यानी कि 3 है और उसको 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, ठीक है। तो पावर को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो रियल लाइफ में ये यूज़ होता है कैलकुलेट करने के लिए, टोटल सेल्स, एवरेज मार्क को फाइंड करने के लिए, राउंडिंग इनवॉइस अमाउंट्स, ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव वैल्यू को तो पॉजिटिव इन अकाउंट्स। कंक्लूजन, ये न्यूमेरिक कैलकुलेशन को फास्ट बनाता है, एक्यूरेट बनाता है, एरर फ्री बनाता है, एसेंशियल होता है अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑल डेटा रिलेटेड टास्क। स्टैटिस्टिकल फंक्शन यूज़ होते हैं एनालाइज करने में लार्ज सेट्स ऑफ डेटा, हेल्प करते हैं पैटर्न्स फाइंड करने में, जैसे कि हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, काउंट एक्सेट्रा। मैक्स, मिन, काउंट, काउंट हमने पढ़ लिया था। मीडियन एक होता है जो कि शो करता है मिडिल वैल्यू को, ठीक है, वही हमारा मीडियन मिडी होता है, ठीक है। तो ये मिडिल वैल्यू नहीं, मीडियन हमारा अलग होता है, ये मिडिल वैल्यू दिखाता है। एग्जाम्पल आपने इज इक्वल टू मीडियन लिखा, फिर ये लिख दिया बीच की वैल्यू 20 दिखा दी, मीडियन। रियल लाइफ यूजेस, हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट फाइंड करता है, काउंटिंग, फील्ड रिस्पॉन्सेस एंड सर्वे, एनालाइज करता है कंपनी के सेल्स को, आइडेंटिफाई करता है टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को, तो समराइज, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, बड़े डेटा को एक्सट्रीमली यूज़फुल बनाता है रिसर्च के लिए, बिजनेस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। डेट एंड टाइम फंक्शन, टुडे मैंने बता दिया था, अलाउ करता है यूज़र को कि डेट के साथ काम सके, टाइम, ड्यूरेशन, एज, डेडलाइन के साथ काम कर सके। एक्सेल स्टोर करता है डेट वाइज नंबर्स, तो ये फंक्शंस कन्वर्ट हो जाते हैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में। नाउ मतलब होता है करंट डेट बताएगा आपको, इज इक्वल टू सिंटैक्स इज इक्वल टू नाउ, और ये टुडे करंट डेट आपको बताएगा, ठीक है। नाउ में आपको करंट डेट प्लस टाइम दोनों पता चलेगी, टुडे में आपको सिर्फ करंट डेट पता चलेगी। डेट, डेटेड इफ़, यानी कि आप डिफरेंस बिटवीन दो डेट के बीच डिफरेंस बिटवीन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि डेटेड इफ़ लिख दिया, फिर आपने ये 2 डेट लिख दी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, और देन उसने आपको दोनों का डिफरेंस बिटवीन बताया 2020 5 ईयर्स। डे, मंथ, ईयर, यानी कि ये पार्ट ऑफ अ डेट निकालते हैं, ईयर, जैसे कि 15 है 2022 इक्वल टू 2022 ईयर बताया, डेट में डेट बताई, तो यही है, डे, मंथ, ईयर, डेट हो गया।
जैसे कि एम्प्लॉय की एज कैलकुलेट करना, डेडलाइन ट्रैक करना, ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड करना, प्रिपेयर करना अटेंडेंस रिपोर्ट। टेक्स्ट फंक्शन लेफ़्ट राइट हमने कर लिया था, कॉन्केटेनेट भी कर दिया था, बस लेन और रिटर्न। अपर और लोअर में होता है कि ये टेक्स्ट को अपर और लोअर केस में बनाता है। जैसे कि अपर आपने लिख दिया और हेलो लिख दिया तो वो आपको कैपिटल में अपर केस में दे देगा। लेन यानी कि लेंथ रिटर्न करता है, टेक्स्ट ही इज इक्वल टू लेन। एक्सेल लिख दिया तो ये मतलब कितने लेंथ की है, 1 2 3 4 5, तो 5 उसने रिटर्न कर दिया। तो यू मैनिपुलेट या फिर टेक्स्ट डेटा को क्लीन करने के लिए होता है, नेम्स को फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए, डेटा को करेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट का नेम क्लीन कर सकते हो, क्रिएटिंग फुल नेम्स। कोर्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट आईडी से, फॉर्मेट कर सकते हो डेटा फॉर रिपोर्ट्स। ठीक है। फाइनेंशियल फंक्शन हमारा होता है, कैलकुलेट करता है मनी रिलेटेड वैल्यूज़ लाइक इंटरेस्ट, लोन, पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न्स, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। ये फंक्शंस टाइम भी सेव करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक रिड्यूस करते हैं, स्पेशली इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग टास्क। इंपॉर्टेंट फंक्शंस पीएमटी, ये हमारा फॉर ईएमआई के लिए होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए, ईएमआई के लिए कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं मंथली पेमेंट फॉर अ लोन। सिंटैक्स इक्वल टू पीएमटी रेट, एनपीईआर और पीवी, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ मंथ्स, और ये हमारा लोन अमाउंट। तो लोन है इतना, इंटरेस्ट इतना, आपने ये लिख दिया तो आपको वो टोटल ये करके दे देगा। अब एफवी यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, आप फाइंड करते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट, हाउ मच योर इन्वेस्टमेंट बिकम, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाएगी फ्यूचर में। सिंटैक्स एफवी रेट, एनपीईआर, पीएमटी, पीवी, इसमें पीएमटी भी इंक्लूड हो जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हो 2000 हर महीने एट 8% एनुअल इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, तो एफवी आप लिखोगे, जो जो वैल्यू थी सब लिख दी, तो फ्यूचर अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आपको मिल जाएगी। पीवी प्रेजेंट वैल्यू, ये आपको पता है कि करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, जो फ्यूचर की कैश फ्लोज उसकी करंट वैल्यू बताएगा। वही इज इक्वल टू पीवी, वही जो मैंने बताया, एनपीईआर रेट फॉर रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट या लोन का। एनपीईआर का ये बता दे कि कितने मंथ या कितने ईयर आपको लगेंगे एक लोन को भरने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरे फंक्शंस। अब एनालाइज डेटा विद पाइवट टेबल, पावरफुल एक्सेल टूल होता है पाइवट टेबल, ताकि वो लार्ज डेटा को समराइज़ करते हो। मैंने बताया था पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल बताते कहते हैं डेटा को सिलेक्ट करो और कहीं भी क्लिक कर दो इनसाइड द डेटा सेट और इंसर्ट कर दो पाइवट टेबल। इंसर्ट पे जाओ, पाइवट टेबल आ जाएगा, फिर चूज़ करो कहाँ पे आपको पाइवट टेबल लगानी है और न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करो या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट को। स्टेप 4 ड्रैग करो फील्ड्स को एरियाज़ में। ठीक है, पाइवट टेबल की 4 एरियाज होती है, रो, कॉलम, वैल्यू, फिल्टर। ठीक है, तो इसको करो और बन जाएगा पाइवट टेबल। एडवांटेजेस, कोई फॉर्मूला नहीं होता, समराइज़ कर सकते हो लार्ज डेटा को सेकंड्स में। डिसीजन मेकिंग, डेटा फिल्टर, ग्रुप कर सकते हो, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम पाइवट टेबल एग्जांपल ये है डेटा, ये सारा है। तो पाइवट टेबल डिज़ाइन, रोज़, कॉलम्स, वैल्यूज़। तो अपने रोज़ में मुझे रोज़ में प्रोडक्ट चाहिए, कॉलम में रीज़न चाहिए, वैल्यू में सम ऑफ सेल चाहिए। तो आउटपुट रोज़ आ गई, प्रोडक्ट लिख दिया उसने। ठीक है, कॉलम्स हमारी रीज़न आ गई, कॉलम्स उसने लिख दिए, वैल्यूज़ हमारी आ गई है, सम ऑफ सेल्स। क्रिएट एंड मैनेज सिनेरियोज एंड समरीज क्या होती है? सिनेरियो मैनेजर एक्सेल में अलाउ करता है कि आप डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स को क्रिएट कर सको उनकी सर्टेन इनपुट वैल्यूज़ को चेंज करके। ये व्हाट इफ एनालिसिस का पार्ट होता है जो कि प्लानिंग और फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, ताकि आप डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन को कंपेयर कर सको, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस को चेक कर सको, डिसीजन बना पाओ यूजिंग प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स। सिनेरियो क्रिएट कैसे करते हैं? स्टेप 1, गो टू डेटा पे जाओ, फिर व्हाट इफ एनालिसिस पे, फिर सिनेरियो मैनेजर पे। स्टेप 2, एक सिनेरियो ऐड करो, ऐड पे क्लिक करो, फिर एक नेम दो। स्टेप 3, सिलेक्ट करो चेंजिंग सेल्स को, बदलते हुए सेल्स को, और ये दीज आर द इनपुट वैल्यू जो चेंज हो जाएगी कि ये इनपुट वैल्यू चेंज करनी है। स्टेप 4, वैल्यूज़ एंटर करो, डिफरेंट वैल्यूज़ डालो हर एक सिनेरियो के लिए। स्टेप 5, सिनेरियो शो सिनेरियो दबाओ और क्लिक शो टू सी रिजल्ट्स, वो आपको अलग अलग सिनेरियो दिखा देगा आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग। रियल एग्जांपल, डेटा इन एक्सेल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इतना ये सब दे रखा है। सिनेरियो बेस्ट केस क्या है कि सेलिंग प्राइस 180 है, क्वांटिटी 150 है, नॉर्मल केस इतना, वर्स्ट केस इतना। तो एक्सेल कैलकुलेट कर देगा टोटल प्रॉफिट फॉर ईच केस।
ठीक है, कि बेस्ट केस में इतना, नॉर्मल केस में इतना, वर्स्ट केस में इतना। सिनेरियो समरी कैसे बनाएंगे, आप समरी पे क्लिक समरी इन सिनेरियो मैनेजर, चूज़ करो सिनेरियो समरी और सिनेरियो पाइवट टेबल। एक्सेल जनरेट कर देगा कंपैरिजन टेबल शोइंग रिजल्ट्स ऑफ ऑल सिनेरियोज। फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, बजटिंग में सही रहेगा, प्लानिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, मल्टीपल आउटपुट कंपेयर करेगा, टाइम सेव करेगा, एरर्स रिड्यूस करेगा। डेटा कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सेंडर रिसीवर मैसेज मीडियम प्रोटोकॉल। सेंडर वो डिवाइस जो क्रिएट और सेंड करता है डेटा को, कन्वर्ट करता है डेटा को सिग्नल में, फिर वो एज अ मीडियम ट्रैवल करता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन पे आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हो। रिसीवर जो डिवाइस एक्सेप्ट करता है मैसेज फ्रॉम द सेंडर, सिग्नल को कन्वर्ट करता है बैक इनटू रीडेबल डेटा। और जैसे कि आपका फ्रेंड के मोबाइल में वो आपका व्हाट्सएप मैसेज देखता है, मैसेज जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हुई है मैंने अपने फ्रेंड को भेजी है। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि पीडीएफ फाइल आपने अपने टीचर को भेजी। मीडियम एक ट्रांसमिशन चैनल होता है, पाथ होता है थ्रू विच जिसकी मदद से डेटा ट्रैवल करता है, जैसे कि वाईफाई। प्रोटोकॉल ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, स्मूथ सेफ और एरर फ्री ट्रांसफ़र इंश्योर करता है। एग्जांपल HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वेबसाइट के लिए होता है, ठीक है, जो आपने देखा होगा ऐसे करके जो होता है। FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP/IP इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स की तरह होता है जो कि आपके एक्सीडेंट से बचाता है। प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन एरर्स से प्रिवेंट करेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, गुड डेटा कम्युनिकेशन के, एक्यूरेसी हो, डिलीवरी सही हो, ठीक है। देन टाइमलाइंस, रीच ऑन टाइम, जिटर, ये वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन इन डिले ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर। तो जितना मतलब डिले ना हो आपका मैसेज पहुंचने में, जितना डिले कम होगा स्मूथ कम्युनिकेशन होगी। मोड्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, सिंपलेक्स, हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स। सिंपलेक्स मतलब वन वे कम्युनिकेशन होती है, सेंडर रिसीवर। हाफ डिप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन होती है, ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, जैसे वॉकी टॉकी वगैरह पहले आते थे। फुल डिप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम, जैसे कि वीडियो कॉल, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन मोड, सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हमारे चैनल्स होते हैं जो कि जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करते हैं वन डिवाइस से, ठीक है, वन पर्सन से या फिर डिपार्टमेंट टू अनदर। बिजनेस में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडिया हेल्प करते हैं फास्टर डिसीजन मेकिंग में, बेटर कोऑर्डिनेशन में, स्मूथ फंक्शनिंग में। कम्युनिकेशन मीडिया IT में मेनली दो कैटेगरी में, तो वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया, वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। वायर्ड मीडिया यूज़ करता है फिजिकल केबल्स ताकि हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। रिलायबल, सिक्योर एंड फास्ट होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल आता है, कोएक्सियल केबल आता है, इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल आता है, ठीक है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, इसमें दो कॉपर वायर्स होती है जो कि ट्विस्टेड होती है, ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे ट्विस्टेड होगी, ठीक है, ऐसे। तो मोस्ट कॉमनली यूज केबल है ऑफिसेस में, ठीक है। लो कॉस्ट होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, जैसे कि ऑफिस कंप्यूटर इन स्मॉल बिजनेसेस कनेक्ट करती है ट्विस्टेड पेयर से। कोएक्सियल केबल ये सिंगल कॉपर कोर होती है जिसमें लेयर्स होती है प्रोटेक्शन के लिए। ये सिग्नल्स कैरी करती है ओवर लॉन्गर डिस्टेंस देन ट्विस्टेड पेयर विथ लेस इंटरफेरेंस। CCTV कैमरा वगैरह। फाइबर ऑप्टिक केबल ये डेटा को ट्रांसफर करती है यूजिंग लाइट सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वेरी हाई स्पीड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस मीडिया, ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज़ करना, इंफ्रारेड और सैटेलाइट सिग्नल्स का यूज़ करना कम्युनिकेशन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, या फिर थ्रू मोबाइल। रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, इंफ्रारेड होती है, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है इसमें, ठीक है। रेडियो वेव्स ये लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन पास थ्रू बिल्डिंग, ठीक है, वाइडली यूज्ड होती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, वॉकी टॉकी जैसे कि। माइक्रोवेव पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ठीक है, जहाँ पे एंटेनास अलाइन होनी चाहिए, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन देता है। इंफ्रारेड होता है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, थ्रू वॉल्स से पास नहीं कर सकता, मिरर की दीवार से पास नहीं कर सकता, सेफ एंड लो कॉस्ट। वाईफाई वायरलेस फाइडेलिटी मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल डिवाइसेस ताकि कनेक्ट कर सके विदाउट एनी वायर के। ब्लूटूथ सूटेबल होता है कनेक्टेड डिवाइसेस शॉर्ट रेंज, ठीक है, लो पावर कंजम्पशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज़फुल होती है ग्लोबल कम्युनिकेशन के, जहाँ पे वायर नेटवर्क्स नहीं रीच कर सकते।
कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम होता है जहाँ पे 2 से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो आप डेटा शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। इंटरनेट, प्रिंटर, एप्लीकेशन XYZ इंप्रूव करता है कम्युनिकेशन को, कॉस्ट सेव करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है बिजनेस में, जैसे कि लैपटॉप, स्विच, डेस्कटॉप, राउटर, इंटरनेट और ये प्रिंटर। ठीक है, तो ऐसे ये सब कनेक्टेड है। तो ये डायग्राम शो करता है कि कैसे डिवाइसेस कनेक्टेड है स्विच की मदद से एंड राउटर की मदद से फॉर कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स, नोड्स, NIC, कम्युनिकेशन मीडिया, नेटवर्किंग डिवाइसेस, सर्वर। तो कम्युनिकेशन मीडिया वायर्ड और वायरलेस जो मैंने बताया, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंने ऑलरेडी बताया, नोड्स डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन। नेटवर्किंग डिवाइस, स्विच, राउटर, मॉडम, एक्सेस पॉइंट। स्विचेस जो कनेक्ट करते हैं बहुत सारे डिवाइसेस इनसाइड अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क में। राउटर कनेक्ट करता है नेटवर्क को और इंटरनेट देता है। मॉडम कनेक्ट करता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करता है वाईफाई। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर जो कि डेटा को स्टोर करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू यूजर्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, पैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ये कवर करता है स्मॉल एरिया जैसे कि ऑफिस, स्कूल, लैब। हाई स्पीड, लो कॉस्ट। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हो। ये लैपटॉप है, PC1, PC2, स्विच, राउटर, इंटरनेट। सारे कंप्यूटर एक ऑफिस में, डिपार्टमेंट में शेयर कर रहे हैं प्रिंटर को। ठीक है, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी टू सिटी, सिटी और लार्ज कैंपस को कनेक्ट करता है मल्टीपल लैंड्स को। ठीक है, लैन 1 इंडियन कैंपस, लैन 2 ब्रांच ऑफिस उसका। तो ये मैन नेटवर्क ये कर रहा है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया जैसे कि स्टेट्स, कंट्रीज। स्लो होता है, एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू लैन जैसे कि इंडिया ऑफिस, वैन, UK ऐसे। एग्जाम्पल, MNCs कनेक्ट कर रही है ग्लोबल ऑफिस के साथ। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क जो हमारा ब्लूटूथ होता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि प्राइवेट नेटवर्क क्रिएटेड ओवर इंटरनेट, यूज होता है वर्क फ्रॉम होम फॉर सिक्योरिटी। नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती है यानी कि स्ट्रक्चर और नेटवर्क। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल होता है जैसे कि अगर एक केबल फेल हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, फेल हो जाता है तो पूरा इंटायर नेटवर्क स्टॉप हो जाता है। एवरी कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस कनेक्ट होता है एक सिंगल केबल से, तो कॉस्ट ऑफ केबल इसका लेस होता है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। बट ये यूज़ होता है ताकि हम स्मॉल नेटवर्क बिल्ड कर सकें। जैसे ये बस है, ठीक है, नॉड 1, नॉड 2, नॉड 3, नॉड 4, ये टर्मिनेटर है। ठीक है, तो इसकी मदद से ये सब चल रहा है। ठीक है, अगर नॉड 1 ख़राब हुआ तो पूरा सब ख़राब हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी ऑफिस में यूज़ होता है, रिलायबल होता है। अगर एक केबल फेल होता है तो अदर नॉर्मली चलते हैं। तो ऑल द डिवाइसेस कनेक्ट एक सिंगल हब से कनेक्ट होता है थ्रू अ केबल। तो हब हमारा सेंट्रल नॉड होता है एक, और बाकी सारे नॉड्स कनेक्ट होते हैं सेंट्रल नॉड से। देखो ये सेंट्रल नॉड है, बाकी सारे नॉड इससे कनेक्टेड है। अगर ये भी ख़राब हुआ तब भी सब चलेंगे। रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर कनेक्शन होता है। ठीक है, डेटा फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। ये एक रिंग फॉर्म करता है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए विद एग्जैक्टली 2 नेबरिंग डिवाइसेस। ठीक है, मेश टोपोलॉजी, हर एक डिवाइस कनेक्ट होता है दूसरे डिवाइस से विया पर्टिकुलर चैनल। हर एक डिवाइस कनेक्ट होता है अनदर डेडिकेटेड चैनल से। ये चैनल्स हम लिंक्स भी कहते हैं, दूसरे लिंक से कनेक्टेड होते हैं। कम्युनिकेशन फास्ट होती है बिटवीन नोड्स। सिक्योरिटी प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इसका हाई होता है। ठीक है, तो डिवाइस 1, डिवाइस 2 तो ऐसे ये इससे कनेक्ट है एक दूसरे से। ट्री टोपोलॉजी वेरिएशन है स्टार टोपोलॉजी का। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी का ही दूसरा ही एक है वेरिएशन। हायरकल फ्लो ऑफ डेटा चलता है, जो मैंने हायरकल डेटाबेस बनाया था वही। डेटा फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है, अलाउ करता है ज़्यादा डिवाइसेस को अटैच करने के लिए टू अ सिंगल सेंट्रल हब। हम न्यू डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। जैसे देखो ट्री की फॉर्म बना रहा है, अगर सेंट्रल हब फेल होता है तो एंटायर सिस्टम फेल हो जाएगा, अगर ये फेल होता है तो सब रुक जाएगा। एडवांटेजेस, ईजी कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज, इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन, कॉस्ट इफेक्टिव। कंपनी में एम्प्लॉय शेयर करती है 1 हाई क्वालिटी प्रिंटर इंस्टेड ऑफ बाइंग अ प्रिंटर फॉर ईच डेस्क। हर एक डेस्क के लिए प्रिंटर ना लेके एक ही लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम जैसे कि जोमेटो, कस्टमर फोन, रेस्टोरेंट सिस्टम, डिलीवरी पार्टनर फोन आर ऑल कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। डेटा लाइक फूड ऑर्डर, लोकेशन, पेमेंट डिटेल्स ट्रैवल्स थ्रू अ वैन वाइड एरिया नेटवर्क।
इसके थ्रू ही जाता है। तो ये शो करता है कि कैसे नेटवर्क सपोर्ट करता है डेली लाइफ एप्लीकेशन को। अब इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट क्या होता है? इंटरनेट एक लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर और नेटवर्क को अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे कि TCP IP। अलाउ करते हैं यूज़र को एक्सेस करने में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने में विदाउट जोग्राफिकल लिमिटेशन। फीचर पब्लिक और ओपन नेटवर्क एक्सेसिबल टू एनीवन, कोई सिंगल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं होती। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। वेब ब्राउज़र यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया कंटेंट। ईजी एक्सेस टू अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, एंटरटेनमेंट। डिसएडवांटेज लेस सिक्योर होता है, प्राइवेसी इशू होते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन या साइबर क्राइम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, गूगल सर्च यूज़ कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, तो सारी एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू हो रही है। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूज़ होता है शेयर, स्टोर, कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनल इन्फॉर्मेशन को अमॉन्ग एम्प्लॉयज़। ये एक्सेस नहीं हो सकता पब्लिक से। फीचर्स एक्सेसिबल ओनली थ्रू ऑथराइज लॉगिन, इंटरनल कम्युनिकेशन टूल, सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है, हायर सिक्योरिटी होती है फायरवॉल का यूज़ करके, इन्हांस करता है कोलैबोरेशन, टाइम सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी। डिसएडवांटेज इनिशियल सेटअप हाई हो सकता है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉय मस्ट बी ट्रेन होना चाहिए। जैसे कि कॉलेज या कंपनी एम्प्लॉय पोर्टल जहाँ पे स्टाफ व्यू कर सकता है अटेंडेंस, नोटिस, पॉलिसी, इंटरनल मैसेजेस। एक्सटर्नेट ये एक्सटेंडेड प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि अलाउ करता है कंट्रोल एक्सेस टू ऑथोराइज एक्सटर्नल यूजर्स सच एज बिजनेस पार्टनर। ठीक है, सप्लायर, क्लाइंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि पार्शियली थोड़ा सा एक्सेस हम दे सकते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायर करता है यूज़र ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, B2B बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है, इंटीग्रेट करता है पार्टनर्स इनटू बिजनेस प्रोसेस, स्ट्रेंथन करता है बिजनेस रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन रहती है सप्लायर और कस्टमर का, ऑपरेशनल रिलेज को रिड्यूस करता है, सिक्योर करता है शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव बिजनेस इन्फॉर्मेशन। डिसएडवांटेज हाई सिक्योरिटी रहती है, रिस्क ऑफ अनऑथराइज एक्सेस अगर मॉनिटर सही से नहीं किया, सेटअप कॉस्टली पड़ सकता है। एग्जाम्पल, वेंडर ने एक अमेज़न सेलर पोर्टल में लॉगिन किया ताकि वो ऑर्डर्स वगैरह देख सके, इन्वेंट्री देख सके। तो इंटरनेट और इंट्रानेट, एक्सट्रानेट में क्या ये होता है? एक्सेसिबिलिटी ओपन होता है ग्लोबली यूज़र्स के लिए, रिस्ट्रिक्ट होता है इंटरनल एम्प्लॉयज़ तक। इसमें एम्प्लॉयज़ और सेलेक्टेड एक्सटर्नल यूज़र्स इसको ये कर सकते हैं, कोई सिंगल ओनर नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। शेयर और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल होता है, लोवेस्ट हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल। ठीक है, पर्पस पब्लिक इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड वर्कफ्लो, बिजनेस कोलैबोरेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। यूज़र ग्रुप जनरल पब्लिक, एम्प्लॉयज़ प्लस क्लाइंट्स। गूगल, यूट्यूब एग्जाम्पल, कंपनी HR पोर्टल, सप्लायर लॉगिन सिस्टम। कॉस्ट लो है, मॉडरेट है, हाई है इसका। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होता है? ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर, अदर डिजिटल इक्विपमेंट को, ताकि वो कम्युनिकेट, शेयर, डेटा शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। हर एक डिवाइस परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन को, जैसे कि कनेक्टिंग नेटवर्क, फॉरवर्डिंग डेटा, स्ट्रेंथनिंग सिग्नल, फिल्टरिंग ट्रैफिक। जैसे कि NIC, हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, एक्सेस पॉइंट, फायरवॉल। सो नेटवर्किंग डिवाइस, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया। हब एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ होता है। ये डेटा को ब्रॉडकास्ट करता है टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, देन फिजिकल लेयर की तरह काम करता है। लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल होता है। ठीक है, हब कनेक्ट, जैसे कि एग्जांपल, एक हब कनेक्ट कर रहा है 4 कंप्यूटर को एक स्मॉल लैब में, लेकिन अननेसेसरीली ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि डेटा गोज़ टू ऑल, क्योंकि सब में डेटा जा रहा है। स्विच ये हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, डेटा सिर्फ उनको देता है इंटेंडेड डिवाइस को। ठीक है, डेटा लिंक लेयर की तरह काम करता है, लेयर 3 में यूज़ होता है, रिड्यूस करता है नेटवर्क कंजेशन को, यानी कि जो नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है। एग्जांपल, ऑफिस यूजेस स्विचेस। ठीक है, स्विचेस का यूज़ करता है मल्टीपल कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। ठीक है, फास्टर कम्युनिकेशन के लिए। राउटर ही कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क को और डायरेक्ट करता है डेटा बिटवीन देम। वर्क्स एट अ नेटवर्क लेयर 3 में यूज्ड होता है लैन को कनेक्ट करने के लिए टू इंटरनेट। असाइन करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। ठीक है, जैसे कि होम वाईफाई राउटर कनेक्ट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट टीवी को टू इंटरनेट। मोडम कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को, ठीक है, कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल, टेलीफोन केबल एंड वाइस वर्सा, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी नंबर को वो
उस फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में कर रहा है, अलाउ कर रहा है इंटरनेट एक्सेस ओवर टेलीफोन। रिपीटर एम्पलीफाई करता है, रीजनरेट करता है वीक सिग्नल को, कमज़ोर सिग्नल को, ठीक है। लॉन्ग लेवल नेटवर्क में यूज़ होता है। ब्रिज कनेक्ट करता है दो लैन सेगमेंट को और फिल्टर करता है ट्रैफिक को। रिड्यूस करता है नेटवर्क की प्रॉब्लम को। गेटवे कनेक्ट करता है नेटवर्क जो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है। परफॉर्म करता है डेटा ट्रांसलेशन को, जैसे कि VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। गेटवे कन्वर्ट करता है वॉइस डेटा को इनटू इंटरनेट। एक्सेस पॉइंट ये प्रोवाइड करता है वायरलेस कनेक्टिविटी विद इन नेटवर्क। फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से।